Hello, 8th class student. Welcome to your channel Pioneer Institute 171983. हमारा चैप्टर 3 का कुछ इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में रह गया था, तो उसको हम आज पूरा करते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। ये 10 टाइप्स के होते हैं। इनकी फिगर्स कुछ इस तरह से है। 3 साइड वाले को ट्रायंगल कहते हैं। 4 साइड अगर पॉलीगन किए हैं तो उसका नाम क्वाड्रिलेटरल होता है। 5 साइड वाला पेंटागन, 6 साइड वाला हेक्सागन, 7 साइड को हेप्टागन, 8 साइड वाले पॉलीगन्स को ऑक्टागन, और 9 साइड है तो नोनागन, और 10 साइड है तो डेकागन। इस तरह से आगे एनगॉन भी बोला जाता है। तो इस तरह से ये आपको नाम साइड के अकॉर्डिंग याद रखना है, कितनी साइड वाले पॉलीगन का क्या नाम होता है। अब हम बात करते हैं डायगोनल्स की। ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। देखिए इसमें कुछ फिगर्स हैं, जैसे PQRS एक फिगर है रेक्टेंगल्स की। इसकी P और R अपोजिट वर्टेक्स हैं, जब इनको मिलाया गया है तो एक डायगोनल बना है PR। वैसे ही SQ को मिलाने पर एक डायगोनल बनता है। तो इस तरह से एक वर्टेक्स को छोड़ के नेक्स्ट वाली वर्टेक्स को मिलाने पर आपका डायगोनल बनता है। दूसरा टॉपिक है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। इस फिगर्स में आप देख सकते हैं 5 फिगर्स कॉन्वेक्स पॉलीगन की हैं। इनमें इनकी जो वर्टेक्स होती है बाहर की तरफ बल्गिंग होती है, और कॉनकेव पॉलीगन्स में जो वर्टेक्स है वो अंदर की साइड में पुशअप होती हैं। तो इस तरह से आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स बनते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन्स इसमें ट्रायंगल और स्क्वायर दिखाया गया है। अगर सभी एंगल्स ए रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल, उसकी साइड भी इक्वल होती हैं और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। वैसे स्क्वायर के सारे एंगल 90-90 के होते हैं और 4 साइड्स भी इक्वल होती हैं। और राइट साइड में 2 ट्रायंगल हैं जिनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। सारी इक्वल नहीं हैं लेकिन सारे एंगल इक्वल हैं रेक्टेंगल्स में। तो इसमें इक्विएंगुलर के साथ साथ इक्विलेटरल भी होना कंपलसरी है, इसलिए रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन्स ये हैं। आइए हम कुछ और फिगर्स देखते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में रेगुलर पॉलीगन्स हैं। एक पेंटागन है जिसकी 5 इक्वल साइड हैं और सारे एंगल्स इक्वल हैं, और एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन बोला जाता है उसको। इसके सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स इक्वल हैं। वैसे ही राइट साइड में आप देखते हैं तो इसमें कुछ साइड्स इक्वल हैं और कुछ एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन सभी एंगल्स और सभी साइड्स इक्वल नहीं हैं। तो यह इर्रेगुलर पॉलीगन्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1। गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पे कुछ फिगर्स दी हुई हैं और नीचे इसके पार्ट से आपको बताना है इन सभी 8 फिगर में से सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। देखिए सिंपल कर्व की अगर हम बात करें तो फिगर 1, फिगर 2, फिगर 5, फिगर 6 और फिगर 7 ये आपके सिंपल कर्व हैं जो आप सिंपल ही तरीके से बना सकते हैं। और जो बी पार्ट है उसमें कहा है सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो क्लोज्ड भी हो और सिंपल भी हो। तो इसमें भी आपकी फिगर 1, फिगर 2, फिगर 5, फिगर 6 और फिगर 7 आती हैं जो क्लोज्ड भी हैं और सिंपल हैं। उसके बाद सी है पॉलीगन। पॉलीगन में सिर्फ साइड्स होती हैं, तो इसमें आपका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है इसमें सिर्फ साइड्स यूज़ हैं, कोई कर्व यूज़ नहीं है। और फिर डी पार्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स का हमने डिफाइन बताई थी कि उसकी आउटसाइड में बल्गिंग होती है, तो इसमें सिर्फ फिगर 2 सूटेबल बैठती है। और ई पार्ट है आपका कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन में फर्स्ट पार्ट आता है क्योंकि उसमें अंदर की तरफ साइड पुश हो रही है, तो ये
थे आपके फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स हम खींच सकते हैं। तो हमने डिफाइन में ही बताया था डायगोनल्स की कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में आप सिर्फ 2 डायगोनल खींच सकते हैं, क्योंकि उसकी एक वर्टेक्स छोड़ के एक वर्टेक्स दूसरी वर्टेक्स को मिलाना होता है। ऐसे ही एक रेगुलर हेक्सागन में आप 9 डायगोनल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर एक ट्राइंगल की बात करें तो एक वर्टेक्स को छोड़ के हम वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, तो हम इसमें कोई डायगोनल नहीं खींच सकते। तो हमारा जो ए का आंसर है वो है 2 और बी का आंसर 9 और सी का आंसर है 0। क्वेश्चन 3 में उसने पूछा है क्या कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का जो सम एंगल प्रॉपर्टी है वो कितनी होती है, तो वो होती है 360 डिग्री। और क्या वह कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पर काम करती है या कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल पर भी काम करती है। तो देखिए वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये बताना है कि किसी पॉलीगन के एंगल सम प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क करती है। अगर उसकी 3 साइड है तो उसके एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होगी, और अगर उसकी 4 साइड है तो उसका एंगल सम कितना होगा, इंटीरियर एंगल सम। अगर 5 साइड 6 साइड 8 साइड ऐसे 10 साइड तक हैं तो उसका इंटीरियर एंगल सम कितने डिग्री का होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। किसी भी पॉलीगन का एंगल सम फाइंड करने के लिए आपका एक फॉर्मूला है एंगल सम। ये इंटीरियर एंगल का है, इंटीरियर एंगल सम 180 मल्टीप्लाई n-2 और n क्या है, फाइंड एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगन ऑफ n साइड्स। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो हम ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ दिए भी हैं लिख के, लेकिन वो कैसे आया हम स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं। फर्स्ट पॉलीगन आपका 3 साइड का होता है, तो आप अगर n के प्लेस पर 3 रखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 180 डिग्री। 3 में से 2 - 1 180। ऐसे ही अगर आप सम फाइंड करेंगे क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल में होती है आपकी 4 साइड, तो यहाँ पे n के प्लेस पर आप क्या रखेंगे 4। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 2। जब 80 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 360 डिग्री। तो इस तरह से कितनी भी साइड का पॉलीगन आपका हो उससे आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके उसको फाइंड कर सकते हैं। आइए हम एक हेक्सागन का और करते हैं। हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं, अब हमारी वीडियो में पहले देख चुके हैं। हेक्सागन में होती है 6 साइड, तो हम यहाँ पर 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस मल्टीप्लाई 4। 6 में से 2 माइनस हो जाएगा 4, तो 18 4 जा 72, तो आपका आ जाएगा 720 डिग्री। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में आगे पूछा गया अगर 7 साइड है और 8 साइड है या 10 साइड है या n साइड है। n साइड के लिए तो यही फॉर्मूला हो जाएगा आपका। तो इसमें डिफरेंट क्वेश्चन है। 7 साइड के लिए पूछा है, 8 साइड के लिए और 10 साइड के लिए। A पार्ट है, ये B पार्ट है और ये C पार्ट है। तो आप n के प्लेस पर इन वैल्यूज को रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 में आपको कुछ फिगर्स दी हुई हैं, उनमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और 3 एंगल्स इसमें आपके दिए हुए हैं, 3 4 5 एंगल्स। तो फर्स्ट फिगर्स आपकी ये है, इसमें 50 130 और 120 और एक एंगल आपका गायब है, दिया नहीं है, तो उसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस फिगर में सभी का सम, ये एक 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें एंगल सम आपको अभी पिछले क्वेश्चन से पता चल जाएगा कितना होता है, ये होता है 360। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 एंगल का सम इसमें होता है 50 130 120 और x। ये 4 एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना होगा, इंटीरियर एंगल सम 360। यहाँ 4 एंगल का जो सम है वो आपका 360 होता है। अब इन सभी को आप ऐड करेंगे, ये होगा आपका 300 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। आप इस 300 को ट्रांसपोज आप करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करके आएगा आपका 60 डिग्री। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं फिगर्स में कि 3 एंगल्स गिवन है।
एक के इस साइड में इस तरह से साइन है, इट मींस ये स्ट्रेट एंगल है, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है स्ट्रेट इस तरह से। तो जब ये 90 का कंप्लीट 180 होता है तो इस साइड का भी 90 होगा। तो इस तरह से इंटीरियर एंगल भी आपका 90 होगा। तो इट मींस आपको 3 एंगल्स गिवन हो गए, फर्स्ट 70, सेकंड 60 और थर्ड 90 और फोर्थ एक्स आपको फाइंड करना है। बस सिंपल हो गया। अब आपको ट्रांसपोज करना है ऐड करके, तो ये हो गया 130 और 9 220 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360। एक बार और चेक कर लेते हैं, 7 13 9 22। ठीक, ये आपका ठीक है। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे, x इज इक्वल टू 360 माइनस 220। तो जो x की वैल्यू आएगी आपकी वो माइनस करके आएगी 140 डिग्री। मींस जो आपका x एंगल है वह 140 डिग्री का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सी पार्ट में देखिए इंटीरियर सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है 30, बट दो 70 और 60 का एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं। तो पहले आपको इनके इंटीरियर एंगल फाइंड करना होगा। तो देखिए इस तरह से ये है, तो ये 70 है, तो ये इंटीरियर होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो इसे मानेंगे हम a। इस तरह से ये मानेंगे तो इन दोनों का सम हो जाएगा आपका 180। स्ट्रेट लीनियर पेयर एंगल इनको बोलते हैं। तो हम 70 और ट्रांसपोज करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 माइनस 70। a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 110 डिग्री। वैसे ही आपको दूसरे वाली वैल्यू फाइंड करनी है, 60 दिया हुआ है इसमें, इसको आप b मानेंगे। तो यहाँ पर a b प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा। ये भी लीनियर पेयर है इसलिए ऐसा है। तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ट्रांसपोज करेंगे 60, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 120 डिग्री। तो इस तरह से a और b की वैल्यू आ गई। अब आपके पास 5 एंगल में से 3 एंगल प्रोवाइड हो गए और आपको अब 2 एंगल फाइंड करने हैं। ये फिगर एक पेंटागन है, पेंटागन में 5 साइड होती हैं, 5 ही एंगल हैं, तो इन पांचों का जो सम होता है वो 540 डिग्री हो सकता है। तो फोर्थ एंगल क्वेश्चन से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, कितना होगा 5 साइड का इंटीरियर एंगल का सम। तो सॉल्व करते हैं, ये हो गया 2x, इसको आप ऐड करेंगे, ये जाएगा आपका 50 60 260 और 540। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 540 में से माइनस हो जाएगा 260, 2x ये आपका आएगा 14 में 6 80 और 4 में से 2 280 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 280 अपॉन 2 140। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 140 डिग्री। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट d। ये डी क्वेश्चन में भी इसमें जो एंगल है वो सारे आपको x ही मानने हैं और एंगल सम वही होगा आपका 540। इन सबको ऐड करेंगे तो आपका 5x हो जाएगा, 540। तो x की वैल्यू आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 108 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। हम चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले a की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो a हो जाएगा आपका 3 एंगल है, ट्रायंगल है, तो 3 होगा सम 180। तो a की वैल्यू यहाँ हो जाएगी, इस 120 को ट्रांसपोज करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60। अब आपको लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज करनी है और x y z फाइंड करने हैं। देखिए x का सम 90 के साथ 180 और z का सम 30 के साथ 180 और a का सम यानी कि 60 का सम y के साथ 180 होगा। ये सभी लीनियर पेयर है।
अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x प्लस 90 इक्वल टू 180, ये लीनियर पेयर बना रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ हो जाएगी आपकी, ट्रांसपोज करके माइनस कर देंगे, x हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसा ही जो 60 डिग्री प्लस y, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये भी लीनियर पेयर है, 120 डिग्री। इसको ट्रांसपोज करके माइनस कर देंगे तो y आएगा आपका 120। वैसा ही z के साथ है आपका 30 डिग्री, लीनियर पेयर है ये भी। तो z इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे तो z की वैल्यू आएगी आपकी 150। बस अब x y z तीनों को आपको सम कर देना है। तीनों को सम करने के बाद आपका वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड की फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ x हो गया आपका 90 प्लस 120 प्लस 150, तो ये आ जाएगा आपका 360। देखिए यह एक प्रॉपर्टी भी है कि किसी भी कोई भी पॉलीगन हो, कितनी भी साइड का हो, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल, जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं सभी का सम 360 होता है, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, डेकागन हो। ठीक है, सभी का जो एक्सटीरियर एंगल का सम है वो 360 होता है, ये फिक्स है। ये प्रॉपर्टी भी है, आप इसको याद कर लीजिए। चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। ये फिगर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। वैसे हमको a मानना है और a मानने के बाद हमें पहले एक इंटीरियर एंगल भी फाइंड करना है। फिर पहले क्वेश्चन की तरह लीनियर पेयर से बाकी के x, y, z और w फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है, इन सबको ऐड करेंगे आप तो ये आ रहा आपका 260, 360। तो a की वैल्यू सीधे सीधे इसको ट्रांसपोज करके माइनस कर देंगे, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। अब a 100 आ गया। बस अब आपको सभी a, ये आपका लिखा हुआ है ASP एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एंगल सम प्रॉपर्टी इंटीरियर एंगल के लिए यूज होती है। अब आपको x, y और z और w की वैल्यू फाइंड करनी है लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x प्लस 120 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है आपकी। ट्रांसपोज करेंगे 120 इधर माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 60। ऐसा ही y के साथ में एंगल है आपका 80, ये भी लीनियर पेयर है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 100 डिग्री। ऐसा ही z प्लस 60 लीनियर पेयर, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो z की वैल्यू हो जाएगी 120। उसके बाद a w है आपका, इसकी वैल्यू आई थी आपकी a की 100 डिग्री टू 180, तो W आ जाएगा आपका तो 180 माइनस करेंगे 100, W की वैल्यू आ जाएगी 80। अब आपको इन सभी चार एंगल्स आपने फाइंड किए हैं, इनको ऐड करना है तो x, y, z, W आपका फाइंड हो जाएगा। x, y, z और W को ऐड करेंगे। x की वैल्यू 60, 100, 120 और 80, सभी को आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 360। देखिए वो ट्राइंगल था तो भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 था, यहाँ क्वाड्रिलेटरल है तो भी एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो आपका 360 है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूफ हो जाती है कि एक्सटीरियर एंगल का सम जो 360 होता है। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।